नमस्कार फ्रेंड्स। मेरा नाम एडवोकेट अक्षांत सिंह है और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट पे बात करने जा रहे हैं, नॉमिनीज एंड लीगल हेयर्स। अक्सर हमने देखा है, हम अपनी बैंक एफडीज, डिपॉजिट्स और अलग अलग फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में नॉमिनीज़ का नाम लिखते हैं। तो क्या नॉमिनी जिसके नाम पे हमने जिसको नॉमिनी बनाया है, क्या वो लीगल ओनर उस एफडी या उस डिपॉजिट का, क्या वो लीगल हेयर माना जाएगा? तो आइए हम इसी बात पे इसी सब्जेक्ट पे आगे बात करते हैं कि नॉमिनी और लीगल हेयर में क्या डिफरेंस है या क्या फ़र्क है, क्या लीगल राइट्स हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं नॉमिनी से हमारा मतलब सिर्फ इतना है कि जो भी किसी पर्सन को नॉमिनी बना रहा है, उस पर्सन की डेथ के बाद वो उस फंड्स का कस्टोडियन माना जाएगा। और लीगल हेयर वो होगा जो ही इज़ राइटली एंटाइटल्ड टू सक्सीड दैट प्रॉपर्टी। इवन अगर कोई प्रॉपर्टी पे नॉमिनी है तो भी वो उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं और जो इस पोजीशन को बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, जिसमें से एक जजमेंट श्री विसीन के एन खनचंदानी एंड अदर्स वर्सेस विद्या लक्ष्मण दास, जो कि 16 अगस्त 2000 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा है कि नॉमिनी किसी भी सूरत में ओनरशिप क्लेम नहीं कर सकता है। नॉमिनी का लीगल पोजीशन सिर्फ कस्टोडियन ऑफ द फंड्स हैं। उसको सिर्फ वो पर्टिकुलर एस्टेट को मैनेज करने का राइट है, वो किसी भी सूरत में उसकी ओनरशिप नहीं क्लेम कर सकते हैं। तो अब आइए कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जहाँ पे हम जनरली नॉमिनी लिखते हैं, जैसे पीपीएफ, बैंक अकाउंट, बैंक के लॉकर्स और शेयर्स डीमैट में, और इमूवेबल प्रॉपर्टीज, शेयर्स ऑफ कोऑपरेटिंग हाउसिंग सोसाइटी, एफडीआरस एट्सेट्रा। यहाँ पर इन सभी केसेस में अगर आप कोई भी नॉमिनी हैं तो आप सिर्फ उन फंड्स के कस्टोडियन हैं, उससे ज़्यादा आपका लीगल राइट नहीं है। अल्टीमेटली जो भी विल होगा या उस प्रॉपर्टी का जो उस पर्टिकुलर पर्सन का जो डिजीज हो गया, उसका जो सक्सेशन होगा, उसी के बेसिस पर प्रॉपर्टी को आगे डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो उसी के बेसिस पे आगे डिवॉल्व होगी। तो लेकिन एक एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, जो प्रेवलेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस में नॉमिनी को की ही फंड्स का ही इज़ द बेनिफिशियरी ऑफ द फंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। लेकिन एंड एज पर द रूल्स ऑफ ईपीएफ, only the family members like spouse, parents, children can be the nominee of the EPF funds. So एक बार हम इसको और फिर से कंक्लूड करते हैं। नॉमिनी और लीगल हेयर में पोजीशन बहुत ही क्लियर की है सुप्रीम कोर्ट ने। नॉमिनी को सिर्फ कस्टोडियन माना है एंड ओनरशिप राइट्स नॉमिनी को नहीं दिए जा सकते हैं। लेकिन जो अल्टीमेटली जो आपका जो टेस्टामेंट होगा, विल होगा, या फिर जो एज पर द इंडियन सक्सेशन एक्ट जो भी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी, तो नॉमिनी के राइट्स सुपरसीड करेंगे लीगल हेयर से। तो लीगल हेयर इज द अल्टीमेट बेनिफिशियरी ऑफ द फंड्स। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, एंड फॉर फर्दर लीगल अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।